बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम इसकी मैरिनेशन में कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और कौन से हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे कि ये ज़बरदस्त सी हमारी ज़िंगर सॉस बनकर तैयार होगी। उसके बाद जी हमने किस तरह से इसके क्रम्स बनाने हैं, फिलिंग में क्या कुछ डालेंगे, ये सब कुछ आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिया है। कोशिश कीजिएगा थाई के पीस लीजिएगा, चेस्ट के पीस नहीं लेने। 1 खाने का चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसमें हमने डाला सिरका 1 खाने का चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट, हॉट सॉस, चिली सॉस जाएगा 1-1 खाने का चम्मच। उसके बाद जी मसाले जाएँगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च और उसमें हस्बे ज़ायका नमक जाएगा। उसके बाद जी इसमें डालेंगे धनिया और ज़ीरा पाउडर, ये दोनों मिक्स हैं 1 खाने का चम्मच और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। ये हमारी मैरिनेशन जो है वो तैयार हो गई है, जो कि हमने चिकन पे लगा ली है। आप जी कोशिश कीजिएगा 1 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख दें। अदरवाइज़ आपने इसको 1 से डेढ़ घंटे का टाइम लाज़मी देना है, इससे ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे और फ्लेवर अंदर तक जाएगा। अब जी हम इसको मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने 2 घंटे का टाइम दिया था और उसके बाद जी हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैंने मेयोनीज़ ली है, चिकन स्प्रेड ली है, बारबेक्यू ऑप्शनल है, लेना चाहें ले लें, मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और उसके बाद जी मैंने ली है टोमेटो केचअप। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ ली है, 3 से 4 टेबलस्पून चिकन स्प्रेड ली है और 3 से 4 टेबलस्पून ही मैंने टोमेटो केचअप ली है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली सॉस और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सिरका और उसके बाद जी हनी डालेंगे 1 खाने का चम्मच, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट और ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सी हमारी ज़िंगर बर्गर की सॉस बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की ये सॉस लगती है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। उसके बाद जी ये भी हमारी तैयार हो गई है। अब जी इसका हम थर्ड स्टेप करते हैं, कोटिंग तैयार करते हैं हम इसकी। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है क्योंकि मैंने 6 ज़िंगर बर्गर बनाने हैं और 1 एंड हाफ कप मैंने मैदा लिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर जाएगा और हस्बे ज़ायका इसमें डालेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर जाएगा। क्योंकि ये कोटिंग हम करेंगे तो ये ज़रा हमें फीकी-फीकी ना लगे, तो इसमें भी मसाले जो हैं वो डालना ज़रूरी है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाली है और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है मिक्स। और अब जी हम कर लेते हैं बंद गोभी, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है जूलियन कटिंग में। तो ये हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब जी हम इसके क्रम्स जो हैं वो किस तरह से बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हमने एक पीस लेना है और इसकी चिकन के ऊपर इस तरह अच्छे से दबा-दबा कर हमने इसकी कोटिंग करनी है और उसके बाद जी हमने बहुत ज़्यादा चिल ठंडा पानी लेना है और इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से झाड़ लेना है और इसमें 1 से 2 सेकंड के लिए हमने डिप करना है। दोबारा से हमने इसको डालना है मैदे में और इसको दोबारा से हमने प्रेस करना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रम्स बनते हैं। जिस तरह से हम मार्केट से बर्गर लेकर आते हैं, वो उससे भी ज़्यादा मज़े का घर पे बनकर तैयार होता है और बहुत ज़्यादा सस्ते में भी पड़ जाते हैं। मार्केट से तकरीबन 500 में हमें 1 बर्गर मिलता है और 500 में हम तकरीबन 4 से 5 ईज़िली बर्गर बनाकर घर पे तैयार कर लेते हैं। तो ये एक-एक करके मैंने तमाम जो है वो इस तरह से पीसेस के ऊपर मैदा लगा लिया, ऑयल गरम किया और उसमें हमने तमाम पीसेस डाल लिए। अब जी हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। जब इनके ऊपर गोल्डन सा अच्छा-सा कलर आ जाएगा और ये गल जाएँगे तो हमने इनको निकाल लेना है। आप ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और कितने ज़बरदस्त क्रम्स बनकर तैयार हुए हैं इनके ऊपर। उसके बाद जी साथ में ही मैंने थोड़े से फ्राइज़ फ्राई करने के लिए रख दिए थे। तो ये हमारे चारों पीस जी तैयार हो गए हैं और अब हम इसकी कर लेते हैं फिलिंग।
तो मैंने ये 4 बन ले लिए हैं, मैंने डाउन के लिए हैं। उसके ऊपर जो सॉस हमने तैयार की थी चारों के ऊपर हमने वो लगा लेनी है और इसको स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से करना है कि बर्गर की तमाम साइड्स पे अच्छी तरह से सॉस लग जाए। और उसके बाद जी हमने इसके ऊपर ये बंद गोभी रखनी है, लेट्स है तो आप इसके पास ऊपर लेट्स भी रख सकते हैं और एक-एक पीस इस तरह से हमने रख देना है। उसके बाद हमने दोबारा से सॉस रखनी है इसके ऊपर। बहुत ही ईज़ी तरीका है बनाने का, घर में ईज़िली आप लोग बना सकते हैं, बच्चों को बनाकर दें, बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। तो इसके दूसरे पीस के ऊपर भी मैंने हल्की-सी सॉस लगा दी है। तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे ज़िंगर बर्गर बनकर तैयार हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट में अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आप केएफसी के बर्गर जी भूल जाएँगे घर पे अगर आप इस तरीके को फ़ॉलो करते हुए बनाएँगे। तो होपफुली आपको मेरी आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जी आऊँगी नई रेसिपी के साथ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।